मुख्तार की तबीयत बिगड़ने का ये पूरा मामला, जिसके बाद भाई मंसूर अंसारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वायरलेस के जरिए पुलिस ने दी खबर। मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो पेट में इंफेक्शन होना बताया गया, जिसके चलते मुख्तार की तबीयत बिगड़ी है। 4 बजे जेल अधीक्षक बांदा द्वारा वायरलेस किया गया मेरे थाने मोहम्मदाबाद को कि मुख्तार अंसारी की हालत सीरियस है, बांदा जेल में एडमिट है, आप परिवार के लोगों को सूचना दे दीजिए। तो जो जहाँ था वहीं से निकल पड़ा। सबने तो ये सोच लिया था कि पता नहीं वो हैं कि नहीं हैं इस दुनिया में। तो मैं लखनऊ में कुछ काम से आया हुआ था, तो सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि तुम जल्दी पहुंच जाओगे, तुम पहले पहुंच जाओ वहाँ। तो मैं लखनऊ से सीधे यहाँ आया, तो मुझे मिलने नहीं दिया गया है अभी, और ये कहा गया कि जेल अधीक्षक साहब के जाइए, वहाँ से एक परमिशन लेके आइए, तब आपको मिलने दिया जाएगा। मेरा नाम पता सब नोट किया गया। आपको मिलने क्यों नहीं दिए गए? अब ये तो यहाँ का शासन प्रशासन जाने। मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि एक बार क्या लग रहा है, शक्ल देख लें उनकी कि वो ठीक है कि नहीं, जिंदा कैसा स्वास्थ्य है उनका, जानकारी मिल पाई? हमको कोई जानकारी नहीं मिली। अभी कुछ बताएं, आपने पूछा होगा कि क्या हुआ, क्या तबीयत? उन्हीं लोगों ने बताया कि तबीयत खराब थी, लेकिन अब ठीक है। और इस वक्त अतुल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बांदा से जुड़ चुके हैं। अतुल का सीधे रुख कर लेते हैं। अतुल, क्या भी अपडेट मिल रहा है मुख्तार अंसारी की तबीयत को लेकर, सबसे पहले बताएगा। देखिए, मुख्तार अंसारी की जो तबीयत है वो रात में 3 बजे बिगड़ी थी और उसके बाद उनको मेडिकल कॉलेज जो बांदा रानी दुर्गावती में एडमिट कराया गया था। आईसीयू वार्ड पर एडमिट है और अभी तक जो है उनको मेडिकल जो बुलेटिन सामने उसके अनुसार उनको इंफेक्शन हुआ है, जिसके चलते उनको यूरिन में इंफेक्शन था, जिसके चलते उनको एडमिट किया गया है। क्योंकि घर से इनके वकील आए थे, वकील को मिलने दिया गया है, लेकिन एक उनके चचेरे भाई आए थे मंसूर, उनको नहीं मिलने दिया गया है। उनको कहा गया है कि आप पहले जेल प्रशासन से आदेश लेकर आइए, उसके बाद मिलने दिया जाएगा। जो सूचना आ रही है उसके अनुसार पूर्व सांसद अफजाल अंसारी कुछ ही देर में बांदा पहुंच सकते हैं मेडिकल कॉलेज। उनके परिवार के कई सदस्य आ रहे हैं। उमर अंसारी के भी यहाँ पहुंचने की सूचना है। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चाहे मरीज हो, तीमारदार हो या कोई मेडिकल कॉलेज आने वाला व्यक्ति हो, सभी की जांच की जा रही है, सभी गाड़ियों की एंट्री करवाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज में जो है लगभग जिला, अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। नगर मजिस्ट्रेट भी पहुंच चुके हैं और लगभग आधा दर्जन थानों की पुलिस पहुंच चुकी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी के वार्ड की, तो वहां पर एसओजी भी मौजूद है। अगर जो गुप्त सूचना वाले जैसे आईजी वगैरह भी पहुंच चुकी हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो पूरी तरह से जो वार्ड को है बिल्कुल पानी में तब्दील कर दिया गया। किसी ना तो मीडिया कर्मी को और ना ही किसी को बगैर जांच के अंदर जाने के लिए मनाही है। और अभी तक जो मुख्तार के परिजन जब आएंगे उसके बाद ही बात सामने आएगी कि आखिर उनको हुआ क्या है, उनकी स्थिति क्या है। क्योंकि जिस तरह से मुख्तार के बेटे ने आरोप लगाया है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया है और जांच के दौरान डीआईजी जेल ने 2 डिप्टी जेलर और जेलर को सस्पेंड किया। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं करना चाहिए, जिसके चलते भारी पुलिस बल मेडिकल कॉलेज में तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल अतुल, अभी अगर बात की जाए तो जैसा कि आपने कहा इन्फेक्शन बताया जा रहा है, कितने समय से इन्फेक्शन था यहाँ पर जिसके चलते स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि आईसीयू में उन्हें भर्ती करना पड़ा? देखिए, जिस तरह से बताया तो जा रहा है लगभग 1 हफ्ते से मुख्तार की कुछ तबीयत सही नहीं थी। क्योंकि जो पेशी होनी थी उसके एम्बुलेंस के मामले में, उसको लेकर के भी जो जिला मंडल कारागार प्रबंधन द्वारा कहा गया था कि मुख्तार की तबीयत सही नहीं है, इसीलिए वो पेशी पे शामिल नहीं होंगे। तो इससे कयास लगाया जा रहा है लगभग 1 हफ्ते से उनकी तबीयत सही नहीं है। लेकिन अचानक उनकी तबीयत रात में बिगड़ी और उसके बाद उनको लगभग 3 बजे रात को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। अभी भी आईसीयू वार्ड में है। हालांकि अभी तक चिकित्सक और अगर देखा जाए तो जो मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के द्वारा भी बयान नहीं कोई सामने, लेकिन जो उनका बुलेटिन जारी हुआ है वही लगभग 8 से 9 बजे की, उसमें यही बताया गया है कि उनको यूरिन में कोई इन्फेक्शन था, जिसके चलते ये उनको एडमिट कराया गया है। फिलहाल जो वकील ने और उनके जो बेटे उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं जेल प्रबंधन पर। अब जब जो कि जैसे ही परिजन पहुंचेंगे और परिजन मिलकर मुख्तार से बाहर आते उसके बाद ही तस्वीर सामने आएगी कि उनकी स्थिति क्या है और आगे क्या बात निकल कर आती है। बिल्कुल अतुल, क्योंकि डॉक्टर्स लगातार निगरानी कर रहे हैं, क्या अभी तक कोई अपडेट आपको इस बारे में मिल पाया है कि कब तक मुख्तार अंसारी की अगर बात की जाए तो उसे बाहर फ्री कर दिया जाएगा आईसीयू से?
निश्चित तौर पर अभी तक जो मेडिकल प्रबंधन है और ना ही जो उनका स्टाफ है मेडिकल स्टाफ, उनके द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई और ना ही जिला प्रशासन द्वारा अभी तक इस पूरे मामले में कुछ भी बोला जा रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अतुल। तो फिलहाल आपको ये बता दें, मुख्तार अंसारी की हालत स्थिर बताई गई है और ये बताया जा रहा है इन्फेक्शन जो है उन्हें पेट में बताया गया, जिसके चलते उन्हें एडमिट कराया गया है। फिलहाल आगे बढ़ते